हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो आजकल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अपनी जीरो फी बैंकिंग के बारे में खूब प्रमोशन कर रहा है, मतलब इसका खूब प्रचार कर रहा है कि अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का तो जो फी होगी वो समझ लीजिए जीरो होगी, क्योंकि फी या फिर चार्जेस यहाँ पे ना के बराबर है। तो आइए हम देखते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग्स अकाउंट के क्या फीस और चार्जेस है, फीस और चार्जेस हैं भी या फिर नहीं है, और क्या सच में ये जीरो फी बैंकिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रोवाइड कर रहा है। तो आइए अब सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने सेविंग्स अकाउंट पे कुछ ऐसी सर्विसेज मिलती हैं जो कि हम अवेल करते हैं तो उसके लिए चार्जेस वगैरह हमें देने पड़ते हैं। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है, जीरो फी बैंकिंग, मतलब कि कोई भी चार्जेस नहीं होंगे बहुत सारी सर्विसेज के लिए। तो आइए हम इन्हीं सर्विसेज को समझते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज आपको फ्री मिलेंगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं। तो ट्रांजैक्शंस के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस, एनईएफटी ट्रांजैक्शंस या फिर आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस, ये सारे के सारे फ्री होंगे। इनके लिए आपसे कोई भी फी या फिर चार्ज नहीं लिया जाएगा। एटीएम ट्रांजैक्शंस चार्जेस, तो आप लोग जानते हैं कि यूजुअली बैंक सेविंग्स अकाउंट पे महीने में एक फ्री लिमिट देते हैं एटीएम ट्रांजैक्शंस के लिए। जैसे कि मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देकर समझा रहा हूं कि नॉन मेट्रो लोकेशन पे आपको महीने में 5 बार की फ्री लिमिट दी जाती है, उसके बाद जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए चार्ज लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको फ्री लिमिट ही मिलती है, मतलब लिमिट रहेगी ही नहीं, अनलिमिटेड आप ट्रांजेक्शन करें वो फ्री रहेगा। तो आप चाहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एटीएम से एटीएम ट्रांजेक्शन करें या फिर किसी और बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन करें, वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन फ्री होगा। तो एटीएम ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पे नहीं है, ये सारे आपको फ्री मिलते हैं ट्रांजैक्शंस, चाहे आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शंस करें या फिर दूसरे बैंकों के एटीएम से ट्रांजैक्शंस करें। और डेबिट कार्ड इशुएंस चार्ज भी नहीं है, डेबिट कार्ड आपको फ्री में दिया जाएगा, फ्री में इशू होगा। और डेबिट कार्ड का कोई एनुअल चार्ज भी नहीं है, कोई एनुअल फी भी नहीं होगी। तो डेबिट कार्ड एनुअल फी भी यहाँ पे फ्री है, फी है ही नहीं, मतलब नील है फी। और डेबिट कार्ड को रिप्लेस या फिर री इशू कराने का भी कोई चार्ज या फिर कोई फी नहीं होगी, ये भी सर्विस फ्री होगी। और एसएमएस अलर्ट चार्ज भी नहीं होंगे, ये भी फ्री आपको सर्विस मिलेगी। चेकबुक अगर आप लेते हैं, री इशू कराते हैं तो वो भी फ्री है, इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। और जो कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉल सर्विस मिलती है आपको, मतलब जो आप ब्रांच से कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉ करेंगे वो भी फ्री है। और थर्ड पार्टी कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉ जो कि ब्रांच से किया जाता है तो ये भी फ्री है, इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। और अगर चेक का पेमेंट स्टॉप करना है तो ये भी सर्विस फ्री मिलती है। जमा किया हुआ चेक अगर रिटर्न होगा तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। इश्यू किया हुआ अगर चेक रिटर्न होगा तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। डिमांड ड्राफ्ट और पेमेंट ऑर्डर इशू कराने पर भी कोई चार्ज नहीं होगा, ये भी फ्री है। और इसी तरह से अगर डिमांड ड्राफ्ट या फिर पेमेंट ऑर्डर को कैंसिल कराना हो तो ये भी फ्री है। या अगर रिवैलिडेट कराना हो डिमांड ड्राफ्ट या फिर पेमेंट ऑर्डर को तो ये भी फ्री है। डुप्लीकेट स्टेटमेंट हो या फिर डुप्लीकेट पासबुक इशू कराना हो, ये सब फ्री है, कोई इसके लिए चार्ज नहीं है। यूजुअली इन सब के लिए चार्ज होता है, दूसरे बैंक्स इन सब के लिए चार्ज लेते हैं। या फिर अगर एटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और इनसफिशिएंट बैलेंस के चलते, मतलब बैलेंस कम है और आप जितना विड्रॉ करना चाहते हो उतना बैलेंस नहीं है, तो आमतौर पर इसके लिए चार्ज होता है, लेकिन ये सर्विस भी फ्री मिलेगी आपको इस बैंक से। और जो डोर स्टेप बैंकिंग होती है, जैसे कि चेक डिपॉजिट करना हो या फिर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना हो या फिर एडॉक सर्विसेज हो, ये सब फ्री हैं। अगर आप देखेंगे दूसरे बैंक से कंपेयर करके तो इन सब के लिए चार्ज होता है। बैलेंस सर्टिफिकेट इशू कराने का भी कोई चार्ज नहीं है, ये भी फ्री है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इशू कराने का भी कोई चार्ज नहीं है, ये भी फ्री है। अकाउंट क्लोजर के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, ये भी फ्री है। और इंटरनेशनल एटीएम ट्रांजैक्शन या फिर पीओएस ट्रांजैक्शन फ्री है, इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अगर सेटअप कराना हो तो इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है, ये भी फ्री है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अगर फेल हो जाए तो इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। ईसीएस अगर रिटर्न हो जाए, यानी कि जो ऑटो पेमेंट होता है वो हमने सेटअप कर रखा है ईसीएस के जरिए से या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के जरिए से, ये अगर फेल हो जाए, रिटर्न हो जाए तो इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। फोटो अटेस्टेशन का भी कोई चार्ज नहीं है। सिग्नेचर अटेस्टेशन का भी कोई चार्ज नहीं है। और चार्ज स्लिप आप लेते हैं तो उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। और अगर कुछ डिलीवरेबल हो वो रिटर्न हो जाए तो उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। मतलब इसका ये होता है कि अगर बैंक आपको कुछ भेज रहा है और वो आप तक पहुंच नहीं पाया, वो रिटर्न हो गया है, तो ऐसे में आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, ये भी फ्री है।
एड्रेस कंफर्मेशन का भी कोई चार्ज नहीं है, आई पिन रीजनरेशन का भी कोई चार्ज नहीं है और एटीएम पिन जनरेशन का भी कोई चार्ज नहीं है। तो अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि इतना सब कुछ फ्री मिल रहा है, इतनी सारी सर्विसेज फ्री मिल रही हैं, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? तो इसके लिए बस आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक अकाउंट ओपन करना होगा, सेविंग्स अकाउंट। दो वेरिएंट आते हैं इनके, एक जो होता है वो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, मतलब एकदम रेगुलर बेसिक वाला सेविंग्स अकाउंट होता है जो कि आप 10,000 से ओपन कर सकते हैं, और दूसरा है जो कि 25,000 वाला होता है, वो आप 25,000 रुपए से ओपन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फर्क होता है, कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स और बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंश्योरेंस वगैरह मिल जाते हैं जो 25,000 वाला सेविंग्स अकाउंट है। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए, मतलब जो ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाते, उनके लिए 10,000 वाला सेविंग्स अकाउंट काफी होगा। बस उसमें जो डेबिट कार्ड मिलता है वो लोअर वेरिएंट का होता है, तो उसमें कुछ खास आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, यही फर्क होता है, और बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है इन दोनों में। तो वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो चाहे वो चूज कर सकते हैं, चाहे वो आप 25,000 वाला ओपन करें या फिर 10,000 वाला ओपन करें। तो आप कैसे ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में प्रोवाइड कर रखा है। आप चाहें तो ऑनलाइन ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के जरिए से फुल केवाईसी हो जाएगा। बाद में अगर आपको कभी फुर्सत मिल जाए तो वहां पे आप जा करके ब्रांच पे अपना पासबुक वगैरह प्रिंट आउट करा करके ले सकते हैं, और वैसे कोई जाने की जरूरत नहीं होती है। वेलकम किट आपके पास आ जाता है, चेकबुक वगैरह आपके पास आ जाता है, डेबिट कार्ड आ जाता है आपके पास, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि सारी सर्विसेज तो फ्री मिल रही हैं, कहीं पे तो चार्ज होगा, इसके लिए कुछ तो चार्ज होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम कहीं पे कोई चार्ज ही ना हो? तो चार्ज होगा तब जब आप अपने इस बैंक अकाउंट में, मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आपने अकाउंट ओपन कर रखा है, और उसमें आपको जो मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस के लिए बताया गया है कि आपको मिनिमम कितना बैलेंस मेंटेन करना है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो उतना बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना होगा। जैसे कि 10,000 वाला अकाउंट है तो 10,000 उसमें कम से कम मेंटेन होना चाहिए है, मतलब 10,000 उसमें पड़े रहने चाहिए, 10,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए बैलेंस। और इसी तरह से 25,000 वाला है तो उसमें 25,000 मेंटेन होने चाहिए है। तो अगर ये आप मेंटेन नहीं करते हैं, मान लीजिए कि 10,000 वाले में से अगर आपने जो है 10,000 नहीं मेंटेन कर रखा है कम से कम, उसमें से कुछ भी कम कर दिया, तो ऐसे में आपसे नॉन मेंटेनेंस का चार्ज ले लिया जाएगा। और इसी तरह से 25,000 वाला है, जो उसमें से अगर आपने पूरे 25,000 रुपए मेंटेन नहीं करके रखे हैं, तो जो आपको नॉन मेंटेनेंस का चार्ज देना पड़ेगा। तो कितना होगा ये नॉन मेंटेनेंस का चार्ज? तो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट में से जितना भी बैलेंस कम होगा उसी के 6% ये चार्ज आपसे लिया जाएगा नॉन मेंटेनेंस के लिए। तो आप लोगों को मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, जैसे कि 10,000 वाले में कम से कम 10,000 होने चाहिए, 25,000 वाले में कम से कम 25,000 होने चाहिए हैं। तो इस 10,000 या फिर 25,000 से एक भी रुपया कम हुआ, जितना भी कम होगा उसी के 6% आपसे चार्ज लिया जाएगा, या फिर 500 रुपए। अब इस 6% और 500 रुपए में से जो भी अमाउंट कम होगा वो आपसे लिया जाएगा। इसके लिए मैं एक सरल सा आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कि 10,000 वाला एक सेविंग्स अकाउंट है, उसमें से 1,000 रुपए कम हो गए, मतलब कि 10,000 हमें कम से कम मेंटेन करके रखना था, लेकिन उसमें 1,000 रुपए कम हो गए हैं, अब 9,000 पड़ा है। तो ऐसे में 1,000 रुपए की हमें कमी पड़ रही है, यानी कि 1,000 रुपए का शॉर्टफॉल हुआ है। तो इस 1,000 रुपए पे कैलकुलेट किया जाएगा 6%, 6% होगा 60 रुपए, तो 60 रुपए का आपको चार्ज देना होगा। या फिर मान लीजिए अगर किसी ने अपना पूरा अकाउंट खाली कर रखा है, 10,000 वाला अकाउंट है, उसमें जीरो बैलेंस, यानी कि 10,000 रुपए की कमी है, तो 10,000 रुपए का यहाँ पे शॉर्टफॉल हुआ। तो ऐसे में इस 10,000 पे जो 6% होगा, यानी कि 600 रुपए, तो वो 600 रुपए का आपको चार्ज देना होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया गया है कि 6% या फिर 500 रुपए, इसमें से जो भी कम होगा वो आपको देना होगा। तो क्योंकि 6% कैलकुलेट करने पे 600 रुपए आ रहा है, तो इसलिए आपको चार्ज देना होगा 500 रुपए प्लस जीएसटी। और हाँ, कुछ लोग ये ना समझ लें कि इसमें जो है 10,000 या फिर 25,000 रुपए ही बैलेंस मेंटेन करने हैं, कि इससे जो ऊपर भी हम नहीं रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। मिनिमम बैलेंस की बात हो रही है। आप चाहें तो इसमें 10 लाख रखिए, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि फिर ये भी सवाल आने लगता है। तो इसलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूं पहले ही। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी अगर आपको ये अकाउंट ओपन करना हो तो चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।